कर्म जो है विनाशी है, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। तो विनाशी कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो विनाशी ही होगा, अविनाशी नहीं हो सकता। किंतु वह विनाशी कर्म जब भगवान से संबद्ध हो जाता है, कर्तापने के अहंकार से शून्य होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उसे किया जाता है और भगवान के ही चरणों में उसका समर्पण कर दिया जाता है, तो भगवान से संबद्ध होने पर वह विनाशी कर्म अविनाशी हो जाता है, वह भगवान की भक्ति बन जाता है। और उससे जो प्राप्त होता है वो विनाशी प्राप्त नहीं होता, उससे साक्षात भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान का नित्य धाम प्राप्त होता है। और अपनी भावना उपासना के अनुसार भगवान के नित्य धाम में भगवान का नित्य कैंकर्य प्राप्त होता है, भगवान की सेवा प्राप्त होती है। और नहीं तो सारे साधन ये जीव का कल्याण नहीं कर सकते। महाराज जी, संत मलुकदास जी ने वहीं में एक बात कही है, इस भाव से मिलती जुलती बात। तो कहते साधो भाई अपनी करनी नाई, गाएंगे नहीं तो समय चला जाएगा। साधो भाई अपनी करनी नाई, भगवान का भरोसा नहीं करते, कर्म का भरोसा करते, वो नरक जाते हैं। संत मलुकदास जी कहते साधो भाई अपनी करनी नाई, जे करनी का करें भरो, ते जम के घर जाही। साधो भाई अपनी करनी नाई। कहते कोई उदाहरण दो, बोले कितने उदाहरण दें। लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे, से प्यारे पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिर गिट करी डारे। साधो भाई अपनी करनी नाई। गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, बहुते कीने दाना, करनी कर वैकुंठ न पैठी, काहे भई पशाना। साधो भाई अपनी करनी नाई। कितने उदाहरण हैं इस पद में, भगवान का आश्रय। और इन्हीं सब कर्मों को पापित कर दिया जाता है। तो कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयेत्। सब कुछ इसलिए किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सब भगवत मुखोल्लासार्थ। हम जो कुछ करते हैं भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं, भगवत मुखोल्लासार्थ करते हैं, बस वही भागवत धर्म बन जाता है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, आवीर कंका यवना खसादया, ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया, यदुपाश्रयाश्रया, तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो। इस श्लोक में विशेष महत्व की जो बात है, यदुपाश्रयाश्रया, किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आवीर कंक यवन खस आदि, माने जो छूट गए हों कहने में उन सबका परिगणन कर लिया गया। ऐसे पापा, पापा करते पाप करते करते ये खलु पाप रूपा एव जाता, पाप करते करते स्वयं पाप ही बन चुके हैं, पाप रूप हो चुके हैं। ऐसे पाप रूप प्राणी भी किसी भगवत भक्त का आश्रय, यदुपाश्रयाश्रया, भगवत चरणारविंद में अनन्य भाव से आश्रित किसी भक्त का आश्रय ले लें तो शुद्धयंती, तत्काल पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। शुद्धयंती का अर्थ क्या है? भगवत तत्व के ज्ञान के बिना शुद्ध हो सकता है कोई?
पर है कि उनको भगवत तत्व का यथार्थ बोध हो जाता है। अब देखो, केवट खुद ही कह रहा कि केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाइयो। हम कोई वेद पढ़े थोड़ी हैं, वेद पुराण हम जानते नहीं हैं। अब वो क्या कह रहे हैं केवट भक्त, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि घोषणा नहीं कर सकते कि हे रघुनाथ हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। वो कहता मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। कैसे जानेगा भैया? बिना पढ़ा लिखा मल्लाह नौका चलाने वाला कैसे जान गया? भगवत चरित्र श्रवण करते करते संतों का चरणाश्रय ग्रहण करके यदुपाश्रयाश्रया। हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे, बड़ी प्यारी कथा।